अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो आज ईद का थर्ड डे हो चुका है, लेकिन ये है जी पहले दिन का व्लॉग। और मैं सुबह सुबह 5:30 बजे जब उठी हूँ तो मुझे ना बादलों के गरजने की आवाज़ आई। जब जाके देखा ना तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था और मैंने साथ ही चने बॉयल होने के लिए रखे हुए थे, क्योंकि हमारा ये शुरू से ही है कि हमने हर ईद पे चना चाट लास्ट में बनानी होती है। तो यहाँ पे मैंने चने चाट बना ली थी सुबह उठते ही। और मुझे ये डर था कि कहीं ये ना हो कि हस्बैंड की जो है ना वो नमाज़ रह जाए, इसलिए मैं सुबह सुबह जो है ना 5:30 ही उठ गई थी। अदरवाइज़ अगर उन्होंने ना जाना होता तो फिर शायद मैं लेट हो जाती। तो यहाँ पे आ गया जी मेरा फ़ाइनल लुक। आप लोगों ने देख के मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि मेरा ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा है। अगर व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक शेयर एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जी हस्बैंड ने वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो वो जो है वो अजान की पिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने लग गए थे। तो उसके बाद जी हम लोग चले गए थे बाहर घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फैमिली तो है नहीं। तो हमने कहा चले बाहर जो है ना चले जाते हैं। हम लोग कहाँ घूमने आए हैं ये तो आप ही मुझे कमेंट में लास्ट में बताएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करने वाली। तो आप लोगों ने मुझे बताना है और मेरे ड्रेस के बारे में लास्ट में बताइएगा, क्योंकि मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये चीज़ें देख रहे थे कि हैंगिंग वाली। तो आप लोगों ने मेरे पहले व्लॉग्स पहले चैनल पर अगर देखा हो तो पता नहीं किसी ने देखे हैं कि नहीं, लेकिन जो एक सब्सक्राइबर है उन्होंने देखा होगा कि मुझे जो है ना ये लड़ियाँ वगैरह लगाने का बड़ा शौक़ है। तो हमने ये बाय की थी और लगाई हुई कैसी लगती हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। और मैं अपनी लाइफ में मेरा जो है अब तक का पहली दफ़ा है कि मैं यहाँ पे आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ और अपने बेबी के साथ। और आप लोग मेरे व्लॉग में अज़ान को मिस कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं अज़ान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि अज़ान के साथ मेरा व्लॉग जो है वो कंप्लीट होता था। लेकिन अज़ान फ़िलहाल जो है वो अपनी अम्मी और अब्बू के पास गया हुआ है, यानी कि मेरी मामा बाबा के पास। तो वो वहाँ पे ईद इंजॉय कर रहा है और हम लोग यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा मिस किया है। तो यहाँ पे जी हम लोग बड़े मज़े से ना घूम फिर रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली मेरी जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे जो इयररिंग्स गिफ्ट किए थे वो वाला इयररिंग्स जो है ना वो एक गुम हो गया था, पता ही नहीं चला कहाँ पे गया। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा हुआ था ना। मैं जब घर आई हूँ तब मुझे पहले तो मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन जब मम्मा की वीडियो कॉल आई तब मैंने जब खुद को देखा तो मुझे पता चला कि मेरा जो है इयररिंग मिस हो चुका है। मैंने बड़ी कोशिश की कि वो किसी तरह मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला। तो बस इसी वजह से मेरा थोड़ा मूड भी अपसेट हो गया था घर आते ही, क्योंकि हस्बैंड की दी हुई हर एक चीज़ मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, चाहे वो कम रेट की हो कम पैसों की भी हो। लेकिन जो है हस्बैंड की दी हुई चीज़ें जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। लेकिन पता नहीं कि वो कहाँ गुम हो गया, और मुझे जो है ना बड़ा अफसोस था इस बात का। तो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मुझे कह रहे थे कि आपको जो है ना वो एलिफेंट कह रही हूँ कैमल कैमल पे बिठाता हूँ या हॉर्स पे बैठना है तो बताओ। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बैठना, मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से डर लगता है। तो मौसम को देखते हुए ना मैं बहुत ज़्यादा सुबह से ना डरी हुई थी। मुझे था कि कहीं बारिश ना आ जाए। तो हम लोग जो है ना वो अम्ब्रेला भी साथ में लेके आए थे, तो उसका तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। लेकिन ये है कि वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो अच्छी खासी जो है वो धूप भी आ गई थी। तो मौसम जो है वो अच्छा था, कभी धूप हो रही थी कभी छाँव हो रही थी, बहुत ही प्यारा मौसम था। और यहाँ पर हम लोगों ने जी गोलगप्पे इंजॉय किए थे, जिसको देख के अगेन मेरे मुँह में पानी आ रहा है। काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे, लेकिन जहाँ हम लोग पहले रहते थे वहाँ के इतने मज़े के नहीं थे। यहाँ पे जी इतनी मिट्टी है ना, इतनी रेत है कि पाँव इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और लगातार ये जो 1-2 दिन बारिशें हुई हैं उसने सड़क का देखें क्या हाल किया हुआ है। और उसके बाद जो घर आती मैंने खाना शाना बनाना था, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से चने चाट और कस्टर्ड ही खाया हुआ था। तो मैंने जल्दी से खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि भूख भी लगी हुई थी और थकावट भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मुझे ये था कि जल्दी जल्दी खाना जो है ना वो बन जाए और मेरा जो है ना वो काम ख़त्म हो जाए। लेकिन वो जो दिल में एक बात थी वो अभी तक मेरे स्टिल वैसे ही, जब मैं यहाँ पे खाना बना रही थी ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैंने किस तरह से इयररिंग जो है ना वो लॉस्ट कर दिया, किस तरह वो मुझसे गुम हो गया। बस उसी सोच में लगी हुई थी और साथ साथ खाना बना रही थी। और मैं बनाने लगी हूँ आलू चिकन का सालन, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को शोरबे वाला सालन ज़्यादा पसंद है।
तो हम लोग जो है ना वही सालन बनाते हैं जो कि हम सुकून से मज़े से खा सकें। क्योंकि भुना हुआ जो है वो कम ही पसंद है, इसलिए मैंने आलू शोरबा बनाना था चिकन वाला। और साथ साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मैं जहाँ जहाँ गई हूँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, आप लोग भी लाजमी मुझे बताइएगा कि आपने। हाँ, आजकल सुनने में ना बहुत ज़्यादा आ रहा था कि गर्मियाँ दोबारा सर्दियाँ आ गई हैं और लॉन के कपड़े लिए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा मसला बना। लेकिन अज़ान की और अरहान की जो दादो है ना, उन्होंने जी अरहान और अज़ान को जो है ना दोनों को जो कपड़े दिए थे ना, उनकी अज़ान की जो स्लीव्स हैं वो कम थी, लेकिन अरहान का फुल ड्रेस दिया था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं टेंशन फ्री थी, तो मुझे कोई मसला नहीं था, क्योंकि उसके कंप्लीट मतलब कि हाफ़ बाजू नहीं थे, फुल बाजू थे। पहले मैंने जिस दिन प्रेस करने थे कपड़े मैंने अरहान के देखे, मैंने कहा पता नहीं अब गर्मी होगी तो बच्चा बहुत ज़्यादा तंग करेगा। लेकिन मौसम जैसे ही चेंज हुआ ना, तो मैंने कहा चले शुक्र है मौसम चेंज हुआ है और अरहान जो है ना वो इजीली पहन लेगा कपड़े, क्योंकि अरहान को जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और ये गर्मी फ़ील भी बहुत ज़्यादा करता है। इसके लिए जो है ना स्पेशल पंखा चला के रखना पड़ता है, चाहे हमें सर्दी लगे या ना लगे। फिर हम जो है ब्लैंकेट वगैरह लेके लेट जाते होते, लेकिन इस शहज़ादे के लिए जी पंखा ऑन करना पड़ता है। और जी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने ईद के फर्स्ट डे क्या बनाया और सेकंड डे क्या बनाया। और हमने तो यही खाया था। और आज हमारे घर बन रही है बिरयानी, जो कि मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लास्ट में कर दीजिएगा। और बस शाम का मैंने खाना शाना बनाना था, बस सालन बन गया। और उसके बाद मैंने आटा वगैरह गूंदा था, क्योंकि आटा जो है वो मैं साथ के साथ गूंदती हूँ। हमारी फ्रिज नहीं है, तो इसलिए थोड़ा मसला हो जाता है। मुझे ये होता है कि कहीं ये ना हो कि मेरा जो है ना वो आटा पड़ा हुआ ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने जो है ना वो पूरा गूंदना होता है कि जो उसी टाइम जो है ना जिसकी रोटियाँ बन जाए और खाई जाए। तो साथ साथ आटा गूंद रही थी और साथ में सालन भी मैंने रख लिया था। और जो थोड़े बहुत काम थे मैंने वो भी किए हैं, क्योंकि अगर काम पड़े रह जाए ना तो बंदे को सुकून नहीं आता। मुझे तो ख़ास तौर पे जब तक मेरा किचन क्लीन ना हो मुझे ना मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल भी। और मैं साथ के साथ जो है वो काम करती रहती हूँ। और बस आटा गूंदने के साथ साथ ना बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे। और जिस बर्तन में मैं आटा गूंदती हूँ ना वो भी धोने वाला पड़ा हुआ था, तो मैंने उसका वेट नहीं किया। मैंने कहा उसको मैं धोऊंगी फिर उसको सुखाना पड़ेगा, इससे अच्छा दूसरे ही मैं इसमें जो है ना वो गूंद लेती हूँ। क्योंकि परात वगैरह में आटा वैसे मैं गूंदती होती थी, लेकिन हमने अब कम गूंदना होता है मैंने, तो इसका मुझे अंदाज़ा है, तो मैं इसमें बाउल वगैरह में ही ना गूंद लेती हूँ। तो ये वाला आटा पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, हाथों को बहुत ज़्यादा लगता है। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा।